शुकनाथ उपदेश जो है बाण भट्ट विरचित कादंबरी के पूर्व भाग का एक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट अंश है। इसमें राजकुमार चंद्रापीठ को विविध प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई है। अब जो गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें प्रधान आमद शुकनाथ लक्ष्मी के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। लक्ष्मी अर्थात पैसा, धन। इस वर्णन में शुकनाथ की विद्वत्ता में बहुगीता तो झलकती है, साथ में लक्ष्मी का, पैसे का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। छोटे छोटे वाक्यों में इस प्रकार का प्रभाव उत्पादक चित्र प्रस्तुत किया जाना सचमुच में बाण की लेखनी से ही संभव है। उसका सूक्ष्म विवरण हमें आश्चर्ययुक्त करता है। देखिए, बाण को गद्य सम्राट कहा जाता है, इसके पीछे उसकी लेखनी का चमत्कार ही है। तो लक्ष्मी कैसी है, आने पर क्या विकार उत्पन्न करती है और किस प्रकार पैसा आने पर हमें सावधान रहना चाहिए, ये सारी बातें बाण भट्ट शुकनाथ के माध्यम से चंद्रापीठ को उपदेश दिलवा रहे हैं। खोलिए अपनी अपनी पुस्तकें, आप देखिए चौथे गद्य में, आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम सबसे पहले, तावत तो कल्याणाभिनिवेशी अपना कल्याण चाहने वाले, मंगल का आग्रह रखने वाले, इयम लक्ष्मीम एव इस लक्ष्मी को ही, जो लक्ष्मी कैसी है, हर व्यक्ति को आकर्षित करने वाली है, आनंद देने वाली है, उस लक्ष्मी को ही आलोकित देखो, समझो। तावत तो अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मेरी बातों में विश्वास करते हो और अपने जीवन को आप सुधारना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप लक्ष्मी के बारे में ही मुझसे सुनो, देखो, समझो ये लक्ष्मी कैसी है। देखिए कितने बड़े बड़े वाक्य हैं इसमें और शब्दावली भी कठिन है, लेकिन आप पुस्तक में देखिए और मेरा उच्चारण सुनिए तो सुगम लगेगा आपको। इयम हि सुबट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंद्र शुक्लादेकंतवक्रताम उच्चैश्रवश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायामदम कौस्तुभमणेरत्नैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचयाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेवोद्गता। ये वाक्य यहाँ करके समाप्त हुआ है। इस वाक्य के एक एक शब्द का आप अर्थ इस प्रकार देखिए। ये लक्ष्मी कैसी है, ये जो लक्ष्मी है, सुबट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। सुबट कहते हैं अच्छे योद्धा, अच्छे भट्ट योद्धाओं के, खड्ग मंडल, खड्ग कहते हैं कृपाण को, मंडल समूह, खड्ग मंडल उत्पल कहते हैं कमल को, वन विभ्रम वन में विचरण करने वाली भ्रमरी, भंवरी के समान है। यानी गरीब के पास लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी कमजोर आदमी के पास नहीं रहती है, अच्छे योद्धाओं के खड्ग कृपाण समूह रूपी कमल वन में विचरण करती है। आपने सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो वीर है, जो ताकतवर है, अपनी शक्ति से इसे अर्जित करते, तलवारों के समूह पर कमल वन की कल्पना करते हुए कहते हैं उसमें घूमने वाली ये भ्रमरी है, भंवरी है। क्षीर सागरात, क्षीर समुद्र से दूध का जो सागर था। पारिजात पल्लवेभ्य, पारिजात का वृक्ष है, मंदार वृक्ष के पल्लवेभ्य पत्तों से। रागम लालिमा अथवा अनुराग को। इंदु शकलात, चंद्रमा के खंड से। एकांत वक्रताम, नितांत बांकेपन को अथवा कुटिलता को।
चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, कभी वो गोल और कभी टेढ़ा दिखाई देता है। तो एकांत वक्रताम नितांत बांकेपन को, टेढ़ेपन को किससे? इंदु शक्लात चंद्रमा के खंड से लेकर आइए। उच्च श्रवा कौन है? इंद्र का घोड़ा है। उच्च श्रव से, इंद्र के घोड़े से चंचलता, चंचलता को, अथवा अचिर स्थित, तो किसके पास टिकी नहीं है लक्ष्मी, आज इसके घर में और कल उसके घर में, इसको कहते हैं चंचलता, अस्थिरता के भाव को। कालकूटात, कालकूट नामक विषय मोहन शक्ति, मूर्छित करने का सामर्थ्य, अर्थात वश में करने की शक्ति को। मदिराया, मध्य या वारुणी से, मदम नशे अथवा घमंड को लेकर के। कौस्तुभ मणि, विष्णु के, जो विष्णु जो कंठ में धारण करता है, कौस्तुभ मणि विष्णु के कंठ से। नैष्ठुर्यम, कठोरता को अथवा निर्दयता को। इति एतानि, इन सबको सहवास परिचय वशात, साथ रहने का परिचय हो जाने के कारण। विरह विनोद चिन्हानी, विरह काल में मन बहलाव के लिए साथियों की निशानियों को गृहीत्वा लेकर उद्गता निकली है। पूरे वाक्य का एक साथ आप देखेंगे। लक्ष्मी की विशेषताएं ये बता रहे हैं हम आपको। महाकवि बाणभट्ट शुकनास के मुख से चंद्रापीठ को कहलवा रहे हैं कि भलाई करने में प्रवृत्त आप पहले ऐश्वर्य को देखो, लक्ष्मी का विचार कीजिए। लक्ष्मी कैसी है? ये लक्ष्मी निपुण योद्धाओं के खड़ग समूह स्वरूप कमल वन में विचलन करने वाली भ्रमरी के समान है। भंवरा कभी एक कमल पर नहीं बैठा, और भ्रमरी आज इस कमल पर कल उस पर, इस पर भंवरे के समान है। और एक क्षीर सागर में से निकलते समय रत्नों के एक जगह रहने से पहले ही आपस में उन्हें प्रेम था। अतः उन लोगों के विरह दुख को दूर करने के लिए चिन्ह स्वरूप पारिजात के पत्तों के समीप से लालिमा को, आसक्ति को, चंद्रकंठ से अत्यंत वक्रता कठोरता को, उच्चेश्वर के पास से मादकता को, कौस्तुभमणि के पास से अत्यंत निष्ठुरता को साथ लेकर ही मानो ये क्षीर सागर से बाहर आई है। ये देखिए कौन से वाक्य का अर्थ समझ में आया आपको। वापस सुन लीजिए वाक्य। आप जितना शुद्ध पढ़ेंगे उतना ही आप अर्थ अच्छा कर पाएंगे। यम हिसुवट खड़ग मंडलोत पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शक्लादेकांत वक्रताम उच्च श्वस चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणे रतिनेष्ठुर्यम एतानि सहवास परिचयात् विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेवोद्गता। नैवेद्यम अपरम अपरिचितमिह जगति किंचिदस्ति यथेयमनार्या। न ही निश्चित रूप से न नहीं है, एवं विधम इस प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचितम अनजान, यह जगत इस संसार में, किंचिदस्ति कोई वस्तु है, यथेयम अनार्य जैसी ये अनार्य। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, और अनार्य कहते हैं जो श्रेष्ठ नहीं, कुटिल। इसके समान परिचय की परवाह न करने वाली, यानी आज हमारे पास है तो हमारी परिचित है, और निकली हाथ से और हमें भूल जाती है। तो इस प्रकार की अपरिचित दुनिया में दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिस प्रकार की कि ये लक्ष्मी है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। लब्धापि मिल जाने पर भी, खलु निश्चित रूप से, अगर किसी तरह लक्ष्मी मिल भी जाए तो दुखेन बड़ा मुश्किल है, परिपाल्यते पालन किया जाता है। इसका पालन करना, अपने पास बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। नंबर एक तो लक्ष्मी मिलना ही बहुत मुश्किल, नंबर दो मिल भी जाए तो इसे अपने पास बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। इसका पालन बड़ी मुश्किल से किया जाता है। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पन्द कृतापि नश्यति। दृढ़ यानी मजबूत गुण रूपी पाश से बांध कर रखी जाने पर भी, बहुत गुणों पूर्वक इसे बचाने पर भी नश्यति, नष्ट हो ही जाती है। उद्दाम दर्प बट सहसोल्लसिता शीलता पंजर विद्यता क्रामती। दृढ़ गुण पाश संदान
पंदीकृतापि नश्यति। दृढ़ का मतलब है बहुत ही मजबूत। गुण के दो अर्थ है, एक तो संधि विग्रह आदि गुण और दूसरा मजबूत रस्सी। तो इन दोनों से चाहे रस्सी से बांध के रख दो और चाहे गुणों से इसे दबाए रखो, इसके बावजूद भी क्या होती है, ये नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। उद्दाम दर्प बट सहसो लसिता हासिलता पंजर विधृता भी अपक्रामती। उद्दाम का मतलब है अत्यधिक, दर्प भट्ट सहसोल्लासिता हासिलता पंजर विधृता भी उत्कट गर वाले हजारों सैनिकों से चमकाई गई। असीलता ने तलवार रूपी पंजर विद्यता भी पिंजरे में पकड़कर बंद कर दी गई भी अपक्रामती निकल भागती, यानी लक्ष्मी को बचाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है, ये फिर भी चली जाती है। मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा परिपालिता प्रपलायित। अनुप्रास अलंकार देखिए, एक से अक्षर का बारंबार एक ही वर्ण का प्रयोग, कितना सुंदर अनुप्रास इसमें दिखाई दे रहा है। जब एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप अनुप्रास देखिए, पहले तो दई दे, फिर पई पे देखिए, मद जल दुर्दिनांधकार गज घन घटा गई गई, इसमें आ गया परिपालिता भी प्रपलायित, पै का प्रयोग देखिए बार बार में, इसलिए अनुप्रास का अनुपम उदाहरण है ये। आपको लगता है कि अलंकार पद्य में ही होते, नहीं, गद्य में भी अलंकार होते हैं। अर्थ देखिए अब इसका, मद जल बादलों से आच्छादित, दुर्दिन अंधकार, दुर्दिन जिसमें कुछ दिखाई देता है, उत्पन्न अंधकार की भांति गज घन घटा परिपालिता पी, काली मध्याह्न बहाने वाले घनाकार हाथियों के समूह से पालिता भी संरक्षित होने पर भी प्रपलायित भाग जाती है। लक्ष्मी किसी के पास भी नहीं टिकती, वहां से भी भाग जाती। न परिचय रक्षती, ये परिचय की भी रक्षा नहीं करती कि मेरा परिचित इसके पास टिक जाऊं, ऐसा नहीं है। ना अभिजनम ईक्षते, और नहीं अभिजन यानी उच्च कुल को देखती कि मैं अच्छे कुल में बैठी हूँ तो मैं यहाँ तो बैठी रहूँ, उसको भी समीक्षते न समीक्षा नहीं करती। अभिजनम उच्च कुल को भी ईक्षते देखती है, न नहीं। न रूपम आलोकयते, और ये सौंदर्य को भी, रूप सौंदर्य को भी नहीं देखती कि मैं सुंदर व्यक्ति के पास हूँ, उसके पास बैठी न हूँ। न कुल क्रम अनुवर्तते, और न नहीं कुल क्रम वंश की परिपाटी का अनुवर्त अनुसरण करती है कि इसके बाप दादा के पास था तो इसके पास तो रहूं, ऐसा भी लक्ष्मी का नहीं है। न शीलम पश्यति, ये किसी के सच्चरित्र को भी नहीं देखती कि भला आदमी है इसके पास तो टिकी रहूं। न वैदग्ध्यम गणयति, वैदग्ध्य यानी चतुराई, दक्षता, योग्यता, उसको भी न गणयति, गिनती नहीं है कि ला ये विद्वान है इसके पास तो मैं रहूं, ऐसा भी नहीं, विद्वान के पास भी चली जाती। न श्रुतम आकर्णयति, न शास्त्र के ज्ञान को सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, और नई धर्म, धर्म का मतलब सुकृत, जो कर्तव्य का पालन कर वही धर्म है, उसका अनुरुद्ध अवलंबन करती है। जो अपने कर्तव्य का नित्य पालन करता उसका भी ये कोई अवलंबन नहीं किए रहते। न त्यागम आदरित है, और न ये दान का आदर करते कि ले लक्ष्मी को बहुत दान देता तो मैं इसके पास रहूं। न विशेषज्ञताम विचारयति, और न नहीं किसी की विशेषज्ञता का, विशेष ज्ञान का ही विचार करती है। न आचारम पालयति, न मैं नहीं आचार शिष्ट लोगों के द्वारा अनुचित मार्ग का भी पालयति, पालन करती है, शिष्टाचार का पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, न ये सच को, वास्तविकता को समझती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और नहीं ये किसी लक्षण अर्थात सामुद्रिक शास्त्र के जो चिन्ह हैं उन्हें लक्षण कहते हैं, उसको भी प्रमाण मानती है, प्रमाण करती है, प्रमाण मानती है। फिर क्या करती है लक्ष्मी, कहते हैं गंधर्व नगर लेखे
पश्यत एव नश्यति। लक्ष्मी क्या करती है? गंधर्व नगर, गंधर्व नगर कहते हैं जो मिथ्या आभास का नगर है, वास्तविकता में नहीं है, मिथ्या आभास रूप नगर के लेखायु, रेखा के समान, पश्यत एव देखते देखते नश्यति, छिप जाती है, नष्ट हो जाती है। पता ही नहीं लगता कि अभी भी पैसा था, पैसा कहाँ गया। ये देखते ही देखते पैसा व्यक्ति को किस प्रकार छोड़ करके चला जाता है, इसका पता ही नहीं लगता।